radius in the last class. Let's finish SOT today. Start with writing down the heading of x radii. लिखो heading x radii. तीन होते हैं. तो पहली बात इनको डिफाइन कर देते हैं अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइंस में याद नहीं है तो. So this is triangle ABC. इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हो? इन सेंटर. इन सेंटर. इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं अपन इन सेंटर. While two exterior bisectors and one interior bisector. Two exterior bisector and one interior bisector वो बनाएंगे तुम्हारा एक्स सेंटर. कैसे बनाएंगे देखो इधर. तो लेट्स से तुम्हारा ट्रायंगल ये है. तो यहाँ का एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने. यहाँ पे एक और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया. और ये जो तीसरा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी यहाँ से कॉन्करेंट. और ये बनाएंगे इन सेंटर करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? ए पॉइंट. तो I1 बोल दो. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? एवरीवन? इज इट क्लियर यहाँ तक एवरीवन? यस सर. I2 कहाँ पे बनेगा? बी के अपोजिट, सी के अपोजिट? बोलो. बी के अपोजिट. बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ए का एक्सटीरियर, सी का एक्सटीरियर. यहाँ पे I2 बनाएगा. देन सी के अपोजिट ये I3 यहाँ पे बने. क्या डायग्राम क्लियर है सबको? तो अब उसके रेडियस की बात करते हैं. जैसे इन सेंटर क्या करता है? इंटरनली ऐसे टच करता है. इन सेंटर उसका सेंटर होता है. तो वैसे ही एक्स सेंटर, एक्स सर्कल क्या करेगा? यहाँ पे सेंटर होगा और इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, लाइक दिस. ऐसा सर्कल होगा. और इसी के रेडियस को क्या बोलेंगे एवरीवन? R1. बिल्कुल क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस. इज इट क्लियर यहाँ तक? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो यार फटाफट. यस सर. तो अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं जल्दी से. देखो इधर. तो इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे? यहाँ पे टच कर रहा है, ये टच करने वाला पॉइंट और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट अलग अलग हो सकता है ऑब्वियसली. हमने R इज इक्वल टू डेल्टा बाय S कैसे प्रूव किया था? इफ यू रिमेंबर, डेल्टा इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड करके करा था. याद आया एवरीवन? यस सर. तो यहाँ पे भी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे कर सकता हूँ? AEI1 ट्रायंगल देखो. AEI1 ये वाला बोल रहा हूँ मैं. प्लस ट्रायंगल AFI1 ये वाला बोल रहा हूँ मैं. माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कर दूंगा. दिख रहा है सबको? या फिर और बेटर है, इससे बेटर ये वाला कर सकते हो. तो स्टक बहुत हो रहा है. इसका माइक्रोफोन ऑन है, वो बंद रखो यार. एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ये ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो उसको बोल सकता हूँ, देखना, ABI1 कर सकता हूँ. ये भी एवरीवन देखो जल्दी से. प्लस ACI1. जल्दी से बताओ माइनस क्या करना है? तुम ही बोलो. कम ऑन. I1BC. I1BC का माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा. अब इन सबको फॉर्मूला डाल दूंगा. ABI1 कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज AB इंटू हाइट इज R1. दिख रहा है सबको? हाइट R1 एवरीवन. ये ट्रायंगल ऐसा है. यस सर. यस और नो एवरीवन? यस सर. यस सर.
ऐसे ही AC में क्या कर देंगे, हाफ इंटू R1 इंटू AC माइनस हाफ इंटू R1 इंटू BC। अब सब मैं फॉर्मूला डाल दूंगा बस। हाफ R1 कॉमन, AB कितना है बच्चों, C, AC कितना है, B, BC कितना है, A। कौन बताएगा ये S के टर्म्स में कितना है, C प्लस B माइनस A सेम एज कौन, S के टर्म्स ट्वाइस ऑफ S माइनस A। याद है बच्चों, मैंने याद कराया ये तो। Yes, sir. ये S होता है तो S माइनस A। Yes, sir. ये हो जाएगा, देख लो। सो देयरफॉर 2 से 2 चला गया, और R1 का मेन फॉर्मूला क्या आ गया है, डेल्टा अपॉन R क्या होता है, डेल्टा अपॉन S। तो R1 क्या हो गया, डेल्टा अपॉन S माइनस A। R2 का फॉर्मूला बोलो। Delta upon S minus B. And R3 is डेल्टा अपॉन S माइनस। कॉपी यहाँ तक। ये सारा लोकस डन। Yes, sir. One minute, sir. हम्म। Done. Done, sir. ओके।
चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू रिमेम्बर इन सेंटर के फॉर्मूला में हमने क्या किया था, ये ऐसे डिवाइड किया था और इन सब की साइड्स की लेंथ निकाली थी, एस माइनस ए एस माइनस बी ऐसे कुछ निकाली थी, याद है एस माइनस बी, याद आया बच्चों? यस Yes, सर। sir. तो वैसे ही यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, अब इतना मैं करूंगा नहीं। एक ट्राइंगल बना रहे हैं, पहले तो एक सेंटर दिखा रहे हैं। दिस इज I1 triangle ABC. This is like, let's say, put a perpendicular DEF. So therefore this length 90 डिग्री है ना, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल यूज आता है, इसलिए ये वाला निकालते हैं तो ये आ जाता है S। कितना आ जाता है बच्चों? जल्दी बोलो। S। और ये A से I1 को ज्वाइन करने वाले लाइन के बारे में एनीथिंग स्पेशल? कम ऑन। एक्स रेडियस। हाँ, अरे A से I1 को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हाँ या ना? Yes. हाँ या ना कार्टूनो? क्या डेफिनेशन है? इट इज Yes, द sir. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यस और नो? Yes, तो दिस sir. यस सर। एंगल इज A/2, ये 90 डिग्री है, ये S है, तो हमारा R1 का एक और फॉर्मूला आ गया है, tan A/2 इज परपेंडिकुलर बाय बेस। सो R1 का फॉर्मूला क्या आ गया है? S tan A/2। याद करो, सिमिलर फॉर्मूला R का क्या था, कुछ याद है? क्या था? S माइनस ए tan A/2 था। कुछ याद आया कार्टूनो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे R1 इज S tan A/2, R2 क्या हो जाएगा सिमिलरली? S tan B/2 एंड सो ऑन। इफ यू रिमेंबर, सो नोट्स पलट के देख के बताओ जल्दी से। साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू साइन सी बाई टू, साइन ए बाई टू अल्फा साइन नहीं, बी बाई टू साइन सी बाई साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2, हाफ एंगल फॉर्मूला से इजीली प्रूव हो जाता है। सेम वे में यहाँ पे भी ऐसे ही रिजल्ट होता है, R1 इज 4R, क्योंकि 1 है तो साइन वाला ये A/2 होगा, बाकी दोनों किसमें हो जाएंगे? कॉस। इतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने फटाफट लिखा दिया, इसलिए प्रूव नहीं कर रहा। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। Done, sir.
Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो start करो question. Service check करो second.
हाँ भाई हो गए। कितने हो गए भाई? दूसरे? यस सर्वेश करेक्ट। सेकंड का आंसर 5/4 है। कितने हो गए बच्चों? तीसरा भी हो गया? क्या कर रहे हो? थर्ड ऑन भी नहीं। सॉरी। सर थर्ड ही करना। आई डेंट हियर यू क्लियरली। थर्ड कर रहे हो गया क्या बोल कर रहा हूँ सर। रहे हो? ओके। जल्दी एवरीवन, 1 मिनट और।
चलो इनफ टाइम, अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड डाउट, या हो गया? हो गया sir. गुड। थर्ड, नहीं हुआ sir. चलो R1 डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी माइनस डेल्टा बाय S। चारों का एलसीएम एक साथ मत लो, दैट इज ऑलवेज एडवाइस। तीन का भी मत लो, दो दो का लो, सुना सबने? वो इजी रहेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं पहले, डेल्टा कॉमन, S माइनस ए इंटू S माइनस बी, ऊपर आ जाएगा 2S माइनस ए प्लस बी। बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लिया आप, डेल्टा कॉमन, S इंटू S माइनस सी, ऊपर आ गया C। अब कितना इजी लग रहा है, देखो तीन का लेते हो फिर दिखता नहीं, वाइल दिस इज वेरी इजी है। 2S माइनस ए प्लस बी कौन होता है बच्चों? C. C। 2S माइनस ए प्लस बी नथिंग बट C। तो ये डेल्टा इंटू सी कॉमन आ गया। अब पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा S इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा S माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यस, दिस इज नथिंग बट व्हाट? Delta square. डेल्टा स्क्वायर। और अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें तो ओपन ही करें एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. एस स्क्वायर, फिर ये रहा एक और एस स्क्वायर, तो 2S स्क्वायर माइनस सी एस, तो माइनस ए एस और बी एस यहाँ भी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस ए बी। चलो अब तो सबको दिख ही जाना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी को क्या रखने वाला हूँ मैं? 2. 2S। तो आंसर आ गया ए बी सी बाय डेल्टा। ओके, और सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है? आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। 4 डेल्टा। ए बी सी बाय डेल्टा इज नथिंग बट 4R। कॉपी कर लो फटाफट। सॉरी। Done, sir. हम्म,
ये सब लेस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं याद करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ, और याद कर लो तो बेटर ही है ऑब्वियसली। आफ्टर कॉपिंग द क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से। 5 seconds to come here and realize what we are doing. हो गया सबका? Yes, sir. अब लिखना बंद कर दो एक बार, अच्छी तरह मेरे साथ डायग्राम देख लो। विजुलाइज हो गया तो वैसे ही आधा काम हो जाएगा। अब बताओ 90 डिग्री कहाँ पे है, वो सब मेरे को विजुलाइज करके बताओ। ए से जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ रहा है वो आई को आई से पास करेगा, यस नो? यस सर। Yes, sir. इसका लेट जवाब तो आना ही चाहिए यार, कम ऑन, बिल्कुल करेगा, वही तो होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. फर्दर क्या यही लाइन I1 से पास करेगी क्या? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल करेगी। Yes, sir. I1 किसका इंटरसेक्शन होता है? एक इंटीरियर दो एक्सटीरियर, यस और नो बच्चों? Yes, sir. तो ये तो कर लिया, ठीक है। I2 I3 को भी अगर बना दूं मैं, I2 यहाँ पे कहीं होगा, अब मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, और I3 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ओके, इन सबको अगर ज्वाइन करें तो वैसे ऐसा होता है। ये I3 अब 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री को बनाता हूँ। ओके ओके, ये भी इस पे ज्वाइन करता है, इफ यू रिमेंबर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। हाँ 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 हाँ, और क्या चाहिएगा मुझे? हाँ ठीक है, चलो ये बी को इससे ज्वाइन किया, सी को इससे ज्वाइन किया। ये एंगल कितना है? लाउड वॉइस। B by B 2. by 2. V/2। ये पूरा एंगल कितना है? कम ऑन, 180 माइनस 180 माइनस बी ना एवरीवन? Yes, sir. और ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? π/2 माइनस b/2, कम ऑन। Yes, sir. अरे इसका आधा होगा नहीं होगा बच्चों? Yes, sir. तो अब ये दोनों मिला के कितना हो गया बताओ? Pi by 2. 90 डिग्री। सबको दिखा ये वाला एंगल 90 डिग्री है एवरीवन? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। Yes, sir. पक्का क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। सो अब इन चारों पॉइंट्स को देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। कम ऑन, 90 डिग्री को देखो, डायग्राम बना रहा हूँ। एनी कमेंट्स? कल कमेंट करोगे क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ है ना? यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। साइक्लिक Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल है, जिसका डायमीटर कौन होगा? I1. आई I1। एवरीवन एग्री विथ मी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, whose diameter
is I1. So let's say I1 is 2r1. यहाँ तक ओके सबको? r1 is a what? Radius. बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब मुझे इसके सरकम रेडियाई की बात करनी है r1. कम ऑन, जैसे r होता है हमारा, तो मैंने क्या बताया था, r को इंट्रोड्यूस करने के लिए साइन रूल यूज कर सकता हूँ ना मैं किसी ट्राइंगल में एवरीवन? ऐसा ना बच्चों? Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं अब साइन रूल यूज करने वाला हूँ r1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए. कौन सा ट्राइंगल है अपन? BIC ले लेते हैं, सबसे इजी है कि ताकि स्मॉल ए भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. सी द ट्राइंगल BIC. BIC मुझे क्या क्या चाहिए? R1 चाहिए, R1 ठीक है. तो सबसे इजी लग रहा है मुझे BIC में BC को इंट्रोड्यूस करना. इस ट्राइंगल का सरकम रेडियाई कौन है? वापस बोलो, सरकम रेडियाई कौन है? R1. R1. और यही होता है ना रिजल्ट, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 2R. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. मतलब साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज ट्वाइस द सरकम रेडियाई. तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ A अपॉन साइन एंगल BIC, will you agree that is nothing but 2R1 everyone? हाँ कार्टून हो. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे साइन एंगल BIC बता दो यार. कम ऑन, BIC. BIC Sin inverse A by 2R1. BIC कैसा आएगा बताओ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. नहीं बता रहा. वो टू ए तो नहीं है बच्चे, वो तो वहां पे होता है परपेंडिकुलर्स में. सर्वेश कौन बता रहा है? माइक ऑन करके बोलो कोई. π/2 माइनस A/2. नहीं, चलो ऐसा ट्राई करो. बेटर, मैं इजी करता हूँ. ये एंगल हमें चाहिए BIC, ये पूरा एंगल चाहिए. करेक्ट एवरीवन? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला एंगल निकालो. ये वाला एंगल निकालना इजी है क्योंकि इसका फिर क्या हो जाएगा, 180 माइनस दिस. अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाता है ना. ये Yes. सुनो, उस तरीके से सोचो. चलो ये वाले एंगल के पीछे पड़ो, इस वाले के. ये वाला एंगल भी ये निकाल लो प्लस ये निकाल लो. कम ऑन. π/2 प्लस A/2. नहीं, हाँ अब सुन लो मेरे साथ, बहुत टाइम ले लिया. लेट्स से ट्राइंगल ABI1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. ABI1, मुझे ये एंगल चाहिए. ऑल ऑफ एग्री? हाँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अब जल्दी से बताओ ये एंगल कितना है. कमान, A/2. A/2. ऑल ऑफ एग्री ना? मैं ऐसी एंगल की बात कर रहा हूँ. कमान. Yes, sir. यस. नेक्स्ट, अब ये B चाहिए.
ये दिस इज नॉट बी, मैंने यहाँ तक का एंगल लिया है, अगर आई होप देख रहे हो तो, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, 90 प्लस बी बाई टू, कमान, सही बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब x आ गया ना यार, x इज व्हाट, 180 माइनस 90 प्लस बी बाई टू माइनस ए बाई टू, कितना हो गया, 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू। साउंड्स गुड एवरीवन? हाँ भाई। सो x इज दिस, सिमिलरली y कितना हो जाएगा, गेस करो अब। 90 माइनस ए प्लस C by 2. बी बाई टू हो जाएगा। सो देयरफॉर x प्लस y कितना हो गया, 180। या इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, बेटर रहेगा नहीं। 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू कितना होगा, 90 या ऐसा देख लो, a प्लस बी प्लस सी इज 180, सो a प्लस बी बाई टू इज 90। आई होप ये सब दिख रहा है यार, मैं क्या समझाऊंगा ना, इज 90। सो 90 माइनस a प्लस बी बाई टू इज c बाई टू, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. दिस इज b बाई टू, सो x प्लस y हो गया b प्लस c बाई टू। साउंड्स गुड? Yes, sir. सो एंगल BIC विल बी 180 माइनस b प्लस c बाई टू। अब तो ओके यहाँ तक एवरीवन, फाइनली? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये थोड़ी चीजें हैं, बट ये रिजल्ट की तरह याद कराना है, इसलिए प्रूफ मैं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिया। a अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, b प्लस c बाई टू इज 2r1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बताओ कितना हो गया, b प्लस c बाई टू इज 90 माइनस वॉट, a बाई टू। तो साइन 90 माइनस a बाई टू कितना हो गया एवरीवन, कॉस a बाई टू। सही है? Yes, sir. अब a का साइन रूल डालो, ताकि कैपिटल आर के टर्म्स में हमें डिराइव करना है ना, इसलिए कैपिटल आर के टर्म्स में देखो। सो a इज इक्वल टू कितना, 2r साइन ए। करेक्ट लिखा है बच्चों? हाँ तो बोलो, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब साइन ए को ब्रेक कर दूंगा मैं, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू 2r1। cos a by 2 से cos a by 2 गया। Now 2r1 is nothing but I1, as I have discussed with you. So I1 which is 2r1 is equals to कितना आ गया आंसर, 4r sin a by 2। पूरा सही। तो प्रूफ तो एक बार इंटरेस्टिंग है, बस एक बार के लिए, बट याद रखना है हमें तो I1 का रिजल्ट क्या है देखना, I1 तो एंगल ए के अपोजिट करस्पॉन्डिंग आया है। तो सेम वे में बताओ I2 कितना होगा, 4r sin B a by by 2 and so on। कॉपी टिल हियर।
करेक्ट, वो ज्यादा इजी था, अपन ने बहुत लंबे तरीके से किया। ओके, आई होप इतना लंबे तरीके से नहीं लिख रहे हो। देखो एक शॉर्ट तरीका, ये पूरे रेड पार्ट के लिए, और बेटर मेथड ये है, ट्राइंगल बी आई सी को देखो बस, जो कभी का स्ट्राइक होता है वो फास्ट कर लेते हैं। बी आई सी में ये एंगल कितना है, b/2, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. ये एंगल कितना है, c/2। C/2. तो ये एंगल तो हो गया ना, हाँ है ना? Yes, sir. हमने कितना लंबा तरीका किया, बट आई होप क्लियर है ये भी। तो यही कॉपी करो बस, बेटर है। Okay, sir. आर वी डन कॉपिंग? Yes, sir. लास्ट 10 seconds. Done, sir. Okay then, let's move on. पार्ट बी लिखो, प्रूव दैट, अभी I1 किया है, अब नेक्स्ट अपन I1 I2 कर, प्रूव दैट I1 I2 is 4R cos c/2, और लेट्स से I1 I3 जो भी इजीली दिख जाएगा कर लेते, is 4R cos b/2। तो चलो एक बार मेरे साथ देखें आप वापस प्लीज सी यार, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा उतना तो। यहाँ पे I1 होगा स्टैंडिंगली, यहाँ पे I2, and this is I3। Okay, this is in center। Okay, triangle ABC। हाँ बच्चों, did we recently just prove this is 90 degree everyone? हाँ या ना? Yes, sir. सेम वे में कहना चाहिए ये भी 90 डिग्री हो गया, करेक्ट एवरीवन? सही है बच्चों? Yes, sir. और ये Yes, वाला sir. एंगल कितना प्रूव करा था, जल्दी से बताओ। b Three प्लस plus हाँ, हाँ। one. करेक्ट। तो अब ये 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल दिख रहा है,
इसमें अपन cos b प्लस सी बाई टू कर रहे हैं बच्चों। cos b प्लस सी बाई टू इज, बस कौन है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये वाला पार्ट हो जाएगा I1c डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा I1 I3। सो दैट मीन्स I1 I3 will be equal to I1c upon cos b plus c by 2. b plus c by 2 is nothing but pi by 2 minus a by 2. So cos b plus c by 2 is sin a by 2. So I1c निकालना है। Sounds good यहाँ तक? Yes, sir. I1c के लिए we can use sin rule। देखो सोचो कहाँ पे I1c के लिए, come on। In triangle BI1C, BI1C क्या होता है साइन रूल? साइड अपोजिट टू साइन ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी ना, उस तरीके से करना चाहता हूं मैं। तो कौन सी साइड तुम्हें पता है? बीसी पता है, एग्री करो, क्योंकि स्मॉल ए होता है, उसके साइन अपोजिट एंगल भी पता है, बी प्लस सी बाई टू इजिकल्स टू, मुझे I1c को इंट्रोड्यूस करना है, तो I1c के अपोजिट एंगल ये वाला होता है। करेक्ट एवरीवन? कितना है ये? 90 माइनस बी बाई टू, इफ यू रिमेंबर। सो I1c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस बी बाई टू। क्या ये सबको ओके है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा इससे। BC की वैल्यू ए साइन बी प्लस सी बाई टू, सबको पता है कॉस ए बाई टू। I1c इज I1c, साइन 90 माइनस बी बाई टू इज कॉस बी बाई टू। सही है बच्चों? हाँ। सो फर्स्ट एंड सेकेंड I1 I3 इज I1c की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ए कॉस बी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू। हाँ भाई, I1 I3 इतना आ गया है। और तुम्हें क्या प्रूव करना है देखना, किसके टर्म्स में? 4R के टर्म्स में। तो अब R को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया। R को कैसे इंट्रोड्यूस करें बताओ? स्मॉल ए की वैल्यू डाल देते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू डाल दें बच्चों। Yes, sir. 2R Yes, sir. साइन ए कॉस बी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू। साइन ए कैंसिल हो गया, और कितना प्रूव हो गया? 4R कॉस बी बाई टू। यस, याद कर सको या जेई के बाद रट रहे हो तो याद कर लेना, समझ गए? बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुकलेट में क्वेश्चन है और कभी पूछ रहे हैं तो फिर याद कर लेते हैं, बेटर है। कॉपी करो यार। हो गया सबका? So, one second. 1 minute. sir. करो करो करो। Done, sir. ओके,
हाँ भाई, हो गया क्या? Yes, sir. चल आगे बढ़ रहे हैं, आई होप हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बुकलेट में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बट तुम देख लेना, एक करना हो कर लो। प्रूव दैट I1 into I2 into I3 is 16 R square into R. बहुत फास्ट होना चाहिए एवरीवन। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू का कोई रिजल्ट है ना स्मॉल आर के टर्म्स में? गुड। हाँ भाई, हो गया अब तो। Yes, sir. ओके चल, इनफ टाइम। अब वो कर लिया है। किसी का डाउट है इसमें? एनीबॉडी डाउट है बच्चों? No, sir. दो चीजें और बची है, फटाफट करते हैं। चलो पहले ये कर ही लेते हैं यार, क्योंकि इस पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूलाज है। पैरेलल ट्रायंगल, जल्दी से कॉपी करो।
पैडल ट्राइंगल। बता रहा हूँ क्या होता है। ट्राइंगल ए बी सी के ऑल्टीट्यूड्स की बात, बोलो ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन को क्या बोलते ऑर्थो सेंटर। हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ही बोलते हैं ना। Yes, sir. हाँ। यस सर। तो ऑर्थो सेंटर की जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स है, इनको ज्वाइन करो तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? पैडल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं एवरीवन? Pedal क्या? triangle. हाँ, ये ट्राइंगल डी एफ इज कॉल्ड एज पैडल ट्राइंगल, ये नाम है इसका, पैडल ट्राइंगल। कॉपी करो यहाँ तक डायग्राम जल्दी से। डन सर। हो Done. गया सबका? हाँ बच्चों, हो गया क्या? यस सर। हाँ, तो इसमें हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि एच डी, देख लो, ऑर्थो सेंटर और डी की विड्थ इज 2r cos b cos c। ये भी स्टेप्स लेंगे, 2r cos b cos c, इस तरीके से प्रूव करना। या फिर और भी स्टेप्स ले लेते हैं। चलो पहले ये प्रूव करता हूँ कि मुझे ये एंगल को एंगल सी प्रूव करना है। वापस बोल रहा हूँ, इस वाले एंगल को एंगल सी प्रूव करना है। ट्राइंगल बी एच डी इज सेम एज एक्चुअली एंगल सी। अब वो कैसे प्रूव करूंगा, देखना फटाफट मेरे साथ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। ये 90 है, ये बी एंगल है, करेक्ट एवरीवन? हाँ भाई। यस सर। Yes, sir. तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस बी। जल्दी से ओके करो। yes, sir. हम्म, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे है 90 माइनस बी। चलो ऐसा देखते हैं, ये आ जाएगा जब मेरा ये एंगल आ गया। ये एंगल निकालने के लिए एल से जस्ट अ सेकंड, ये चारों पॉइंट्स क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यस सुनो एवरीवन, 90 90 के कारण, करेक्ट है ना? यस सर। सो देयरफॉर हमें Yes, ये sir. एंगल निकालना है, दैट विल बी सेम एज दिस एंगल। आर यू विथ मी? Yes, sir. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अब ये एंगल कैसा निकलेगा? बहुत सारी सिमेट्री फटाफट बनानी पड़ेगी, लेट्स सी, बना देते हैं। चलो ये एंगल के लिए ये एंगल और ये सब चेंज है, फटाफट देखते हैं। 90 माइनस बी, ये हो गया 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, सी हो गया 180, 180 माइनस बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी एंगल हो गया। और उल्टा कर देते तो ये एंगल बी हो जाता है। हाँ ये बेटर है ना, ये 90 है, ये 90 माइनस बी है, तो ये एंगल कितना हो गया? बी। करेक्ट बच्चों? ये Yes, एंगल sir. कितना हो गया? सी। सेम है, मैं उल्टा काम कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, तो ये वाला एंगल बताओ कैसे निकालेंगे? यस, ये एंगल सी है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस सी हो गया। ये 90 माइनस सी, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया? सी एंगल। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir.
बस थोड़ी सिमेट्री कराऊं, तुम्हें तो रिजल्ट याद करना है। चलो बताओ खुद ही, ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाले एंगल के लिए ये एंगल चाहिएगा, ये एंगल के लिए ये 90 डिग्री देखो, और इस एंगल को बी को देखो, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस बी। साउंड्स गुड? हाँ है ना? Yes, sir. ये देखो, ये 90, ये बी, तो ये 90 माइनस बी, ये 90 माइनस बी, तो ये कितना हो गया वापस? बी। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. बी एच डी इक्वल्स टू एंगल सी तो हमने प्रूव कर ही दिया। अब सेकंड, इस ट्रायंगल को देखो, एच डी बी, बी डी एच, ये एंगल सी है, ये एंगल 90 डिग्री है, और बी डी तुम आराम से बता सकते हो, बी डी इज सी कॉस बी। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जल्दी से बताओ। साउंड गुड? समझाना है, याद आ गया? समझाना पड़ेगा। Yes, sir. ए डी बी, ये वाली साइड सी है, ये एंगल बी है, तो ये सी कॉस बी होगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये 90 हो गया और मुझे एच डी निकालना है, तो therefore क्या यूज करूं? tan c is equals to bd upon hd, so therefore hd is equals to bd, bd कितना है? c cos b upon tan c, sin c upon cos c। c को क्या लिख सकता हूँ एवरीवन? 2r sin c, so 2r cos b cos c, प्रूव हो गया ये hd वाला पार्ट। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू hd, दे कैन आस्क यू hb, तो बस मैं थोड़ी सिमेट्री बता दी, अब तो जो चाहे आएगा वो तुम निकाल लोगे। बस कितना पैरेलल ट्रायंगल के लिए चाहिए? ये सी और एंगल भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो इफ आई कैन आस्क यू एनीथिंग यू विल बी एबल टू डू, लाइक लेट्स से इफ आई आस्क यू एचबी निकालो, कुछ एचबी को प्रूव करो, मैं बता भी देता हूँ। एचबी इज, लेट्स से प्रूव करना है तुम्हें 2r cos b। अब मैं नहीं बताऊंगा, चलो यू हेल्प मी आउट, कैसे निकालना है एचबी? 90 डिग्री इतने बने में तो खुशी हो जाया करो वैसे ही। हाँ, ये मैं ट्रायंगल बना दूं वापस, एच बी डी, ये निकालना है Yes, तुम्हें, और ये एंगल सी है। बताओ क्या करोगे? तुम्हें बहुत सारी चीजें पता है अब तो। बीडी पता है क्या? Yes, sir. सी कॉस बी, C cos. क्या यूज करें? Sin C. साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच बी, सो एच बी कितना हो गया? सी कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन सी। सी को क्या बोलेंगे? 2R sin C. 2r साइन सी, 2r कॉस बी प्रूव हो गया। कहना इसे बस वो 90, ये सी प्रूव करने के बाद तो अब सब कुछ होता जाएगा ना जो भी पूछ रहे हैं। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ आई आस्क यू डीएफ तो भी निकाल लोगे? डीएफ वो तुम्हारा होमवर्क है, चलो कॉपी करना और ये करना है, अपना खुद काम भी करोगे थोड़ा। देन प्रूव दैट डीएफ, ये सब रिजल्ट्स तो जेई वाले बच्चे को याद करना है, बट बहुत डिफिकल्ट है याद करना, इसलिए मैंने बता रहा हूँ बस 90 डिग्री और वो सब प्रूव करो, इसके बाद जितनी जरूरत पड़े यू डू। कॉपी करो एवरीवन। डीएफ वाला पूरा प्रूव करना, मजा आएगा, थोड़ा सा साइन रूल यूज करना पड़ेगा। Done, sir. सिर्फ ये एंगल सी निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब हो जाएगा।
हो गया क्या कॉपी? Yes, sir. इसका अपना बच्चा है यार, ये तो मैंने बस यूं ही तुमसे पूछ लिया। क्लियर ना? Yes, sir. सेकंड का प्रूफ लिख लो, थर्ड सिमिलरली। चलो बताओ, डीएफ निकालना है। डीएफ कैसे निकालें? क्योंकि वो डीएफ किसी 90 डिग्री का पार्ट तो डायरेक्टली नहीं है। एग्री करो Yes. एवरीवन? तो फिर हम किस में साइन रूल यूज कर सकते हैं? जहाँ पे थोड़ी साइड्स पता है। तो डीएफ के साथ कोई ट्रायंगल पकड़ो जिसमें थोड़ी साइड पता है तुम्हें, ताकि साइन रूल यूज करोगे। कहना ऐसे बीडी पता है ना, तो बार बार यूज कर लिया। Yes, sir. Good. Yes, sir. बीडी अपॉन साइन ऑफ दिस अपोजिट एंगल। ये एंगल सी है तो ये एंगल भी सी है। कर लोगे ना आप आगे बहुत इजीली। Yes, sir. हिंट लिखनी है तो लिख देना, यूजिंग साइन रूल वी कैन प्रूव। यूजिंग साइन रूल इन ट्रायंगल डीएफबी। यस, ये रिजल्ट याद करने चाहिए, बट मैं वापस बोल रहा हूँ कई बार भूल जाते हैं। बट थोड़ा सा याद रहेगा कि पैरेलल ट्रायंगल में ये एंगल सी होता है, तो जो चाहे निकाल लोगे। तो फिर कंफ्यूजन क्या होगा? अरे यार डीएफ ये था या ये था, हो ही सकता है इतना। तो एग्री करो। Yes, sir. बस फिर वो डिराइव कर लो। जैसे क्वेश्चन देता हूँ इसका। कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन। डायग्राम तो सेम है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वही बोल रहा है वो। Have you started solving or are you still copying the question बच्चों? Started. तो बस मुझे बता दो पूछा क्या है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ मतलब क्या हुआ? हाँ भाई, कैन आई से डीई प्लस ईएफ, यही सब हुआ ना एवरीवन? डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब A plus B plus C. a plus b plus c which is 2x राइट। Yes, sir. और डीएफ का कुछ फॉर्मूला याद कराया क्या अभी मैंने? I sin 2B.
आई होप देख रहे हो। तो डी का 2r sin 2c, फटाफट एक झटके में तो प्रूव हो जाएगा अभी। तो रिजल्ट है क्या हमारे पास, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। कितना होता है बच्चों? 4 sin A sin B sin C। 4 sin a sin b sin c। मैंने शायद से sin a sin b sin c का कोई रिजल्ट याद कराया था कि लास्ट क्लास स्मॉल आर के टर्म्स में। R by 4R। r by 4r, वेरी गुड, यही था ना एवरीवन? Yes। यस सर। मुझे खुद को याद नहीं रहते एसओटी के रिजल्ट, बट आई होप तुम्हें याद है। कहाँ था, किस पेज पे था? इसी पेज पे। मेरे को तो याद नहीं था क्या था, कितना था बोलना। R by 4R। स्मॉल r बाय कैपिटल 4r, राइट? Yes sir। r बाय s इंटू 4 इंटू r बाय 4r, ऐसा ही बोल रहे हो? साइन साइन में साइन सी। Yes sir। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो यार। ये 2 का फैक्टर नहीं है पहली बात तो, यहाँ पे नीचे 2 रहेगा। r बाय 4r ही होता है क्या? मेरे को डाउट आ रहा है यार। चलो डिराइव कर लेते हैं। a बाय साइन a इज व्हाट, 2r, तो साइन a इज a अपॉन 2r। r बाय r स्क्वायर ऐसा कुछ था यार, तुम गलत बोल रहा है संयम। 8r क्यूब और abc, r इज इक्वल टू abc बाय 4 डेल्टा, तो abc इज Sir, 4 it is डेल्टा। delta by 2r square. नालायक, डेल्टा बाय 2r स्क्वायर, यही था ना? Yes sir। डेल्टा बाय 2r स्क्वायर एंड r इज डेल्टा बाय s, इस तरीके से यूज करेंगे सब, और क्या है? खत्म करते हैं क्वेश्चन। एक r से एक r गया, 2 4 से 4 गया, डेल्टा बाय s डिवाइडेड बाय r, डेल्टा बाय स्मॉल r बाय r। मैं राइट साइड में डिराइव कर रहा था, आई होप तुम्हें याद आ गया वो तो। यस सर। Yes sir। गुड बच्चे। एनी डाउट एनीबॉडी? चल आगे बढ़ रहा हूँ। लेंथ ऑफ मीडियन, दो फॉर्मूला और बहुत छोटे से बस, ये तो इजी फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट भी है तो याद रखना है। लेंथ ऑफ मीडियन मुझे भी याद नहीं रहता है, तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ मुझे याद हो जाता है। मीडियन की बात कर रहा है, एल एल एच इसको बोल देते हैं। ये बी होता है, ये सी होता है। तो एल ए का फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना है, एल ए एम ए बोलते हैं ताकि बेटर है। मीडियन एम इज हाफ अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। पैटर्न तो देख ही रहे हो, एम ए है तो यहाँ इस पर आएगा, बी और सी ऐसे आएंगे। प्रूफ एक झटके में होने वाला है, कोसाइन रूल। ये वाला पार्ट a बाय 2, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ भाई, Yes sir। कोसाइन रूल, cos c इज क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। सही लिख रहा हूँ?
Yes, sir. और cos c का पूरे ट्राइंगल एबीसी में फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज दिस a स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर अपॉन ab ab से ab गया, इधर उधर करोगे हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. कॉपी। यस, एसओटी में फॉर्मूलाज की भरमार है, याद करना है। ये सब पैरेलल ट्राइंगल या आई1 ये सब इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ No. हाँ नहीं, एसओटी वैसे ही खुद भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं चैप्टर है। आता है कभी कभी 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 साल में, बट आता है तो स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1 R2 इन पे आते हैं। पैरेलल ट्राइंगल उस पे तो एक आध बार आए, कम ही है। इसको अभी बुकलेट प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, चैप्टर डन हो जाएगा। आर वी डन? Yes, sir. लास्ट फॉर्मूला, मेरे साथ प्रूफ देख लो। अब ऑब्वियसली कोसाइन वोसाइन रूल यूज कर नहीं सकता, बीडी पता कहाँ है, निकाल सकते हैं बट दैट इज नॉट डिजायरेबल। ये सी है, ये बी है, ये एंगल a/2 है, ये a/2 है। चलो यही कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी, इस तरीके से होता है ना एवरीवन। Yes, sir. सो हाफ बी सी साइन ए लिखा है, चलेगा सबको? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. दैट एरिया इज सेम एज, तुम्हें पता है ये a/2 पता है और एडजेसेंट साइड्स। आई होप ये फॉर्मूला तुम सबको पता है कि हाफ ए बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए मैं यहाँ पे भी यूज करना चाहता हूँ Δ1 प्लस Δ2, हाफ बी सी साइन ए इज Δ1, क्या लिखूंगा, चलो कैचअप, कम ऑन। Half C LA sin A by हाफ सी एल ए इंटू साइन a/2, सही है बच्चों? Yes, sir. Δ2 हाफ बी एल ए साइन a/2, बी सी साइन ए इज इक्वल टू साइन a/2 कॉमन, एल ए कॉमन, सी प्लस बी, बी सी 2 साइन a/2 cos a/2 is equals to sin a/2 into LA into C plus B. Sin a/2 cancel, or I think you have the formula. Copy.
आर वी डन एवरीवन? Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो. करेक्ट 1/9. हो गया सबका. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है क्या? हम्म. ओके चलो, चैप्टर इज डन बच्चों. नेक्स्ट क्लास में अपन क्या चालू करेंगे? लास्ट चैप्टर ऑफ माय ट्रैक, ITF. आईटी. ओके, लास्ट चैप्टर आईटी अभी छोटा ही है, 2 या 2.5 लेक्चर लगेंगे. हाँ तो आज, यस यस, आज ही तो लेक्चर है. ठीक है ठीक है.